अभी तो ये दूसरा टेस्ट मैच चालू भी नहीं हुआ था, एक बॉल भी नहीं फेंकी थी, बस टॉस हुआ था और हमारी प्लेइंग 11 निकली थी और हर जगह शोर मच गया था। वो हमारे सोशल मीडिया पे हो, हमारे इंडियन क्रिकेट फैंस की बातों में हो, या हमारे कमेंटेटर्स के लफ्जों में हो, कुलदीप यादव क्यों नहीं है। क्यों तो छोड़ो, कुलदीप यादव कैसे नहीं है? तुम अपने बेस्ट बॉलर को बेंच कैसे कर सकते हो? ये क्या हो रहा है? जसप्रीत बुमराह नहीं खेल रहे, चलो कहीं ना कहीं हमें भी पता था, सबको पता था, बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं मिला, पर कुलदीप यादव को कैसे नहीं खिलाया? लॉजिकल बात करो ना। कुलदीप यादव बेस्ट कब से हुए टेस्ट क्रिकेट में, ओवरसीज कंडीशंस में? उसके बाद अगर हमें 20 विकेट लेनी है, जो कि बहुत जरूरी है, तो वो 20 विकेट लेने का जिम्मा कुलदीप यादव ने अपने ऊपर कब उठाया? और कब कुलदीप यादव इतने जरूरी हो गए कि अगर हम इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो कुलदीप यादव के बिना वो प्लेइंग 11 खेल नहीं सकती, जीत नहीं सकती? ये बातें आई कहां से? मेरे को पर्सनली गौतम गंभीर के काफी डिसीजंस नहीं समझ आते जब से वो कोच बने हैं। मेरे को नहीं पसंद आया जब टी20 के कप्तान हार्दिक पांड्या नहीं बने। मेरे को नहीं समझ आया जब हर्षित राणा को इतना प्रमोट किया गया कि उनको इंग्लैंड के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज खिलाई, अर्शदीप सिंह को खिलाया, बट उनको अर्शदीप सिंह को प्लेइंग नहीं दी। चैंपियंस ट्रॉफी खेलने गए, अर्शदीप सिंह को नहीं खिलाया, हर्षित राणा को मैचेस खिलाए। मेरे को ये सब नहीं समझ आया, पर मुझे समझ आया था जब वरुण चक्रवर्ती को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पिक किया था। मुझे ये बात समझ आई थी वो क्यों वहां पर खेल रहे हैं। मुझे समझ आया क्यों साई सुदर्शन नंबर 3 पर पहले टेस्ट मैच में खेले, क्यों स्क्वाड में पिक हुए, क्यों करुण नायर खेलने आए। मुझे ये भी समझ आया कि कुलदीप यादव ये दूसरे टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 में क्यों नहीं थे। बहुत सिंपल सी बात है। अगर कुलदीप यादव ने ओवरसीज कंडीशंस में इंग्लैंड में आज तक एक टेस्ट मैच खेला है, वो भी 2018 में, आज तक ऑस्ट्रेलिया में जाकर सिर्फ एक मैच खेला है जिसमें 5 विकेट ली थी, पर वो भी 2019 में। 6 साल हो गए उस बात को। और ये बदकिस्मती है कुलदीप यादव की कि उन्होंने आज तक इतने कम टेस्ट मैच खेले इतने लंबे करियर में, क्योंकि रविचंद्रन अश्विन खेलते थे, रविंद्र जडेजा खेलते थे, वो नहीं तो वॉशिंगटन सुंदर को खिला लेते थे। और रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा कभी ऐसे अनफिट तो हुए नहीं कि वो मैच नहीं खेल सकते थे। बीच में अक्षर पटेल थे, तो लोगों को ऑर्थोडॉक्स और वो जो फिंगर स्पिनर्स थे उनका काम ज्यादा समझ आता था रफ पिचेस में, ना कि कुलदीप यादव का, तो उनको मौका नहीं मिलता था। पर अब ये एकदम से ऐसे कौन से सिनेरियोज आ गए, ये कौन सी बातें देख के लोगों ने बात पकड़ ली कि कुलदीप यादव के बिना तो ये टीम चल ही नहीं सकती, कुलदीप यादव के बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता था। 20 विकेट तो यार हमें पहले टेस्ट मैच में भी नहीं मिली थी। अगर मैच जीतने के लिए वही जरूरी होता है, 800 से ज्यादा रन हमने बनाए थे पर 20 विकेट नहीं मिली थी। जरूर बॉलिंग में प्रॉब्लम थी, पर प्रॉब्लम तो हमारे लोअर ऑर्डर में भी थी ना। और वो 20 विकेट लेने का काम बेस्ट जो कोई कर सकता था, जसप्रीत बुमराह कर सकते थे, उनसे भी नहीं हुआ। वही पहले टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में तो जसप्रीत बुमराह को भी कोई विकेट नहीं मिली। तो क्या इसका मतलब हम तो कभी टेस्ट मैच जीत ही नहीं सकते? तो बात प्लेइंग 11 की भी नहीं, बात तो एक्चुअली वो खिलाड़ियों की है, वो स्क्वाड की है जो हम इंडिया से इंग्लैंड एक्चुअली लेकर गए हैं। इसका मतलब हम तो किसी बॉलर पे विश्वास ही नहीं करते, हम तो अपने कॉम्बिनेशंस बना ही नहीं सकते। तो अगर एक प्रॉब्लम को एड्रेस करना है तो ओवरऑल प्रॉब्लम को एड्रेस करो कि शायद बॉलर्स है ही नहीं। ये नहीं कि इस प्लेइंग 11 में कुलदीप यादव नहीं है तो ये प्लेइंग 11 खराब हो गई, हम 20 विकेट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही इलॉजिकल बात है। प्रॉब्लम अगर हमारी पहले टेस्ट मैच में ये भी थी कि 800 रन बनाने के बाद भी वो रन कम लग रहे थे, क्योंकि लोअर ऑर्डर में हमारे पास कोई कंट्रीब्यूशन आया ही नहीं, किसी प्लेयर ने रन ही नहीं बनाए। वो पहले टेस्ट मैच में रविंद्र जडेजा हो नीचे बैटिंग करते हुए, कोई भी हो, बॉलर्स हो जिनसे थोड़े बहुत रन हमें एक्सपेक्टेड होते हैं, वो तो उन्होंने नहीं बनाए। टॉप ऑर्डर से अगर करुण नायर, साई सुदर्शन किसी के रन नहीं आए तो फर्क पड़ा उन रन्स का। और अब इस दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन पे जब 211 पे नीतीश कुमार रेड्डी भी आउट हो गए, हमारे 5 बैटर आउट हो गए थे, तो वो एक कोलैप्स होता दिखाई दे रहा था ना। पर रविंद्र जडेजा ने जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, रन बनाए वापस। शुभमन गिल ने खेला, यशस्वी जायसवाल तो पहले ही खेलकर चले गए थे, तो इन दोनों ने नीचे वो बात को संभाला, उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया। और अभी भी जो ये 310 रन पे हमने पहला दिन खत्म किया है, ये कल अगर रविंद्र जडेजा आउट हो जाए और उसके बाद कुलदीप यादव बैटिंग करने आए तो कितने रन बन जाते? कोई भी अपना बेस्ट आंसर, बेस्ट नीचे कमेंट्स में बता सकता है। अब वॉशिंगटन सुंदर आएंगे, कोई गारंटी नहीं है कि वॉशिंगटन सुंदर आके रन बनाएंगे, पर कैलिबर ज्यादा है। उसी तरीके से पहले टेस्ट मैच में हमारे पास बॉलिंग ऑप्शंस ही 5 थे। जसप्रीत बुमराह खेल रहे थे तो उनसे विकेटों की ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, तो वो 2 के बराबर भी समझ लो। पर उस प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया इस गेम में। अगर जसप्रीत बुमराह नहीं थे तो आकाशदीप को खिलाया। जसप्रीत बुमराह की कोई लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट कभी नहीं हो सकती। मेरे पर्सनल ओपिनियन में अर्शदीप सिंह हो सकती है। अर्शदीप सिंह ने एक फॉर्मेट इंडिया के लिए एस किया ना, टी20 क्रिकेट अगर आपने उन्हें खिलाई, सबसे ज्यादा विकेट ले गए। 2022 में तो शायद डेब्यू किया था, 3 साल खेले और सबसे ज्यादा विकेट्स ले ली, 100 विकेटों से ज्यादा उनकी हो गई।
तो फर्क पड़ता है। एक ऐसा प्लेयर जिसने अपने आप को कहीं प्रूव किया है, अगर लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट कोई क्लोजेस्ट बोल सकता था शायद अर्शदीप सिंह हो सकते थे, पर नहीं खिलाया, आकाशदीप को खिलाया। शार्दुल ठाकुर समझ नहीं आए पहले टेस्ट मैच में, जो भी रीजन है वो सारी बातें मैं पहले कर चुका हूं कि शार्दुल ठाकुर को तो शायद मिसमैनेज भी किया था, ठीक से खिलाया नहीं, 40 ओवर तक बॉलिंग नहीं दी, उनको उनकी स्ट्रेंथ पे यूज कर सकते भी नहीं थे, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ अब डेज क्रिकेट में नए बॉल से डालने की है। बट इतने तगड़े बॉलर्स के होते हुए शायद शार्दुल ठाकुर को नया बॉल कभी मिलना ही नहीं था। पर्सनली मेरे को इस रीजन की वजह से खिलाना ही नहीं था, पर खिलाया तो फिर वैसे यूज करते, पर आप कर नहीं सकते थे। हम समझते हैं तो खिलाने की भी जरूरत नहीं थी, शायद लाने की भी जरूरत नहीं थी। फिर तो अगर उनको उनकी स्ट्रेंथ पे नहीं खिलाना था, पहले टेस्ट मैच में उनका रोल समझ नहीं आया तो नीतीश कुमार रेड्डी को खिला दिया। उसके बाद बाहर हुए हैं साई सुदर्शन, जिसके जगह पर खेलने आए वॉशिंगटन सुंदर। तो एक टॉप ऑर्डर बैटर तो हटा दिया और आपने लोअर ऑर्डर स्ट्रेंथन कर दिया, पर साथ में कहीं ना कहीं अपनी बॉलिंग भी स्ट्रेंथन कर ली। अब वॉशिंगटन सुंदर कुलदीप यादव जितने बॉलिंग में इफेक्टिव नहीं हो सकते, पर इस बात की भी गारंटी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि 5 दिन के टेस्ट मैच में कब नीतीश कुमार रेड्डी विकेट ले जाएंगे, कब वॉशिंगटन सुंदर विकेट ले जाएंगे। पिछले 4-5 टेस्ट मैच से तो रविंद्र जडेजा को कोई विकेट नहीं मिली है, जहां मर्जी वो खेल रहे हो, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में या अब इंग्लैंड में, उन्होंने भी कोई खास परफॉर्मेंस तो दी नहीं है। पर बैट से रन बना दी ना, रविंद्र जडेजा की टेस्ट क्रिकेट में केएल राहुल से बेटर एवरेज है, तो वो तो एज अ बैटर भी अपनी इस टीम में जगह बना सकते हैं कि मेरे को नीचे कहीं भी बैटिंग करा दो, मैं रन बना के दिखा दूंगा। ये तो रविंद्र जडेजा आज तक तभी तो टेस्ट में नंबर 1 ऑलराउंडर बन के वो बैठे हुए हैं, तभी वो इस प्लेइंग 11 में अभी भी खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट आपको करना पड़ेगा और वो कर रहे हैं। क्या पता अब इस टेस्ट मैच में दूसरे दिन पे जब बॉलिंग आएगी रविंद्र जडेजा कुछ कर जाए, पहले टेस्ट मैच से कुछ सीख कर आए होंगे, अब दूसरे टेस्ट मैच में वो कुछ कर जाए। कब यहां से नीचे आकाशदीप को विकेट मिल जाए, कब प्रसिद्ध कृष्णा अब इस गेम में अपनी इकोनॉमी बेटर करके विकेट ले जाए, कोई नहीं बता सकता। अगर बैक करना है तो जो खेल रहे हैं उनको बैक करो, या कोई ऐसा डिसीजन है जो बिल्कुल ही समझ के बाहर है कि किसी और डिजर्विंग की जगह किसी और को खिलाया है जो बिल्कुल लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट हो तो समझाओ। बट वॉशिंगटन सुंदर कुलदीप यादव लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट नहीं है, और अगर आपने साई सुदर्शन को बाहर किया, वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया है, वो फिर भी जस्टिफाई हो सकता है। मैंने जैसे बताया, मेरे को भी सारे डिसीजन नहीं समझ आते यहाँ ये नई मैनेजमेंट के और सारी चीजों के, पर एटलीस्ट अगर हम किसी चीज के अगेंस्ट है तो हमारे पास बेसिस भी तो होना चाहिए, और कुलदीप यादव को बाहर बिठाने का बेसिस मैनेजमेंट के पास है, पर उनको ना खिलाने का और उसके ऊपर उसके अगेंस्ट बातें करने का बेसिस किसी के पास कोई नहीं है। अगर कोई चीज अब इस टीम में अच्छी हो रही है और हम जानते हैं कि आने वाले टाइम में अच्छी रहेगी, वो है हमारी इंडियन टेस्ट टीम का जो फ्यूचर है और जो टॉप ऑर्डर है, जो शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल के हाथ में। केएल राहुल अगर आज आउट हुए तो यशस्वी जायसवाल ने कितनी मैच्योरिटी से बैटिंग करी यार। करुण नायर आए जरूर, उन्होंने भी आके रन बॉल खेला, आते ही चौके वगैरह लगा दिए, बट यशस्वी जायसवाल ने एक अलग अटैकिंग इंटेंट और माइंडसेट के साथ बैटिंग कर रहे थे। दिख रहा था हर मैच की तरह वो शॉट लगा रहे हैं और वो रन बनाने आए हैं, और उन्होंने किसी भी इंग्लैंड बॉलर को वो नए बॉल से अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, रन बनाए, मजा आया ना बैटिंग देख के। 23 साल की उम्र में पहले टेस्ट मैच में उन्होंने भी 100 बनाई, अभी दूसरे टेस्ट मैच में 87 पे आउट हो गए, वो 100 रह गई, बट उतनी ही 100 से वो कम नहीं है, क्योंकि शुरू में वो रन मिल गए, वो स्टेबिलिटी मिल गई। शुभमन गिल जो 4 नंबर की पोजीशन पे इतने सवाल थे कि शुभमन गिल खेलेंगे, 4 नंबर की पोजीशन तो भाई उन्होंने घर बना लिया अपना। वही एमआरएफ का बैट, वही भारत की टेस्ट टीम के कप्तान आ रहे हैं, रन बना रहे हैं, दूसरे ही लगातार टेस्ट मैच अपने कप्तान बन के एक और सेंचुरी ठोक दी। ये कोई छोटी बातें नहीं है, वो भी तब जब हमें ये सब बातें करनी पड़ रही हैं कि मैच से पहले कि शुभमन गिल को कप्तान क्यों बना रखा है, उनकी आवाज कैसी है, ओवरसीज सेना कंट्रीज में तो उनके कोई रन ही नहीं है, अब रन भी है, आवाज सुननी है तो सेंचुरी के बाद जो वो रॉर कर रहे हैं वो आवाज सुन लो, रन वो जैसे बना रहे हैं, उनकी जो बैटिंग, जो फ्लॉलेस बैटिंग है वो देख लो। ये दूसरी टेस्ट मैच की ये वाली सेंचुरी जो ये पहली इनिंग में आई है, ये तो पहले वाले टेस्ट मैच से भी ज्यादा स्पेशल है। उसके 2-3 रीजन है। पहला रीजन तो बहुत ही टेक्निकल है, पहले वाले टेस्ट मैच में जो उन्होंने सेंचुरी बनाई थी उसमें फिर भी 9% फॉल शॉट्स थे एक पूरी इनिंग में, जब आपने बड़ी सेंचुरी बनाई है, और ये बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ 9% फॉल शॉट्स है। अब ये दूसरी इनिंग में तो सिर्फ 4% है, और एक भी पॉइंट पे तुम देख के नहीं बोल सकते कि शुभमन गिल अनश्योर है उन्हें क्या करना है। एक दो अच्छी बॉल अगर पड़ के अंदर निप हो गई तो उस पर वो जरूर शॉक होते हुए दिखे थे, उसके अलावा शुभमन गिल के अंदर कहीं पर भी कोई डाउट नहीं दिखाई दे रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। हर बॉल पे उन्हें पता है कि वो क्या शॉट खेलने वाले हैं और उन्हें क्या करना है। एक डिफेंस में भी वो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है और वो पेशेंस दिखाई दी। लगभग 190 बॉलों में उन्होंने 100 रन जो बनाए, वो दिख रहा है कि वो किस पेशेंस के साथ खेल रहे हैं। वो भी तब जब उनके हर एक डिसीजन पे इतना सवाल उठ रहा है, और वो कप्तान बन के फ्रंट से लीड करके दिखा रहे हैं कि यार जब मेरे को तुम पिच पे खड़ा कर रहे हो, मैं बॉल तो डाल नहीं सकता, मैं या तो कैच पकड़ सकता हूं या बैटिंग कर सकता हूं, वो डिपार्टमेंट मैं संभाल लूंगा। कप्तानी तो उनका दूसरा ही टेस्ट मैच है, वो सीख जाएंगे। पर दूसरे ही टेस्ट मैच में कप्तान बन के जो उनको फ्रंट से लीड करने का जो एग्जाम्पल सेट करना था, वो शुभमन गिल ने करके दिखाया है, और यही देख के सबसे ज्यादा मजा आया है। पर्सनली 5 दिन का टेस्ट मैच है,
6 बॉलिंग ऑप्शंस हमारे पास हैं, जान तो लगानी पड़ेगी ना विकेट लेने के लिए। जैसे जसप्रीत बुमराह अपनी जान लगाते हैं, वैसे ये जो बॉलर्स खेल रहे हैं वो भी अपनी जान लगाएंगे। कुलदीप यादव खेलते हैं वो भी अपनी जान लगाएंगे। पर उनको ना खिलाना खिलाना, कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है, 5 दिन के टेस्ट मैच में ऑनेस्टली बहुत इररेलेवेंट हो जाता है। T20 का गेम नहीं है कि हमें वो परफेक्ट एक क्लच प्लेयर वैसा चाहिए ही चाहिए जो बिल्कुल गेम को अपने 4 ओवर में बदल देगा, जैसे राशिद खान हो या नूर अहमद हो। वो वाली स्किल नहीं है T20 में। तो वो कुलदीप यादव भी है कि उनके बिना तुम T20 की वो 4 ओवर किसी और से डलवाना सोच भी नहीं सकते। पर टेस्ट क्रिकेट जब हम इंग्लैंड में खेल रहे हैं, कंडीशंस बदल जाते हैं, और कॉम्बिनेशंस के बारे में सोचना और सब कुछ करना, वो भी तब जब जसप्रीत बुमराह दूसरा ही टेस्ट मैच नहीं खेल रहे। 1-0 हम डाउन है, हो सकता है 2-0 भी हो जाए, पर फिर भी मैं इस फेवर में नहीं होऊंगा कि कुलदीप यादव को खिलाते तो जीत जाते, क्योंकि उस बात का कोई बेसिस नहीं है। जसप्रीत बुमराह खेलते तो तुम बोल सकते हो ना कि ये मैच हम शायद बॉलिंग में और बेटर कर सकते, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती विकेट लेने की, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने अपने आप को इन कंडीशंस में टीम के लिए इस फॉर्मेट में इन बैटर्स के अगेंस्ट प्रूव करके दिखाया है। पहली इनिंग में 5 विकेट ली थी, दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेल रहे, तो समझ आ रहा है कि हमें नुकसान होगा। पर वो कमी कोई और बॉलर फुलफिल कर सकता है तो वो कोई भी नहीं है। जो खेल रहे हैं वही खेलेंगे, और अगर ये भी नहीं फुलफिल कर पाए तो प्लेइंग 11 में प्रॉब्लम नहीं है, हमारी स्क्वाड में ही प्रॉब्लम है। वो फिर इंडिया से वैसे बॉलर लेकर आने चाहिए थे जिन पे तुम्हें भरोसा हो और जो कर सकते थे। अब ये तो बहाने चलते रहेंगे, एक्सपीरियंस नहीं है, दूसरा टेस्ट मैच है, ये है वो है, सब चलता रहेगा। बट इररेलेवेंट बातों से उन चीजों को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। जो रेलेवेंट बातें हैं वो करने जरूरी है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करके ये आप ही बताना आपके हिसाब से उनका इंक्लूजन होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, और होना चाहिए था तो क्यों होना चाहिए था, ये आप जरूर बताना। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं तो ऐसे ही हर गेम के बाद और इस टेस्ट मैच में हर दिन के बाद आपके लिए एक वीडियो लेकर आता ही रहूंगा, क्योंकि अभी तो बहुत क्रिकेट और बहुत बातें बाकी हैं।